हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान आरबीएससी बुक पर आधारित पाठ 18 महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। प्रारंभ में लोग कैसे निवास करते थे? तो प्रारंभ में लोग कबीले के रूप में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में जन समूह या कबीला जितने भूभाग में रहता था वह भाग क्या कहलाता था? तो जन समूह या कबीले के रूप में, एक समूह के रूप में जब लोग रहते हैं तो उससे जनपद कहा जाता था। जनपद का अर्थ क्या है? जनों का, यानी कि इंसान, व्यक्ति, है ना, मनुष्यों का निवास स्थान। जनों का अर्थात मनुष्यों का, जहाँ मनुष्य रहते हैं, जहाँ व्यक्ति रहते हैं, उनका समूह जनपद कहलाता था। बड़े और छोटे जनपदों को मिलाकर क्या बना? तो महाजनपद बना। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। 16 महाजनपदों की जानकारी जो है वह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो 16 जनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ जो है वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, या तो केवल बौद्ध ग्रंथ आ जाएगा एग्जाम में, या फिर अंगुत्तर निकाय भी आ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि 16 महाजनपदों की जो जानकारी अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है वह कौन सा ग्रंथ है? तो वह बौद्ध ग्रंथ है। अगला है 16 महाजनपदों का विवरण। अंग राज्य मगध के किस ओर स्थित था? सबसे पहले तो यह भी पता चलता है कि अंग राज्य का पड़ोसी राज्य कौन सा था? मगध था। तो अंग मगध के पश्चिम की ओर स्थित था। नेक्स्ट है, अंग राज्य में कौन से जिले सम्मिलित थे? बिहार के मुंगेर व भागलपुर जिले। नेक्स्ट है, मगध व अंग राज्यों के बीच कौन सी नदी बहती थी? तो मगध और अंग राज्यों के बीच में चंपा नदी बहती थी। नेक्स्ट है, अंग राज्य की राजधानी क्या थी? चंपा अंग राज्य की राजधानी थी। और नेक्स्ट क्या आ जाता है? चंपा नदी अंग मगध व अंग राज्यों के बीच बहती थी। नेक्स्ट है, अंग राज्य अंत में किस में विलीन हो गया? तो अंग राज्य मगध में विलीन हो गया। नेक्स्ट है मगध महाजनपद। ठीक है, अभी हमने अंग राज्य की चर्चा की है, अंग महाजनपद की। अब आ जाता है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी बताई गई है पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद का अधिकार कहाँ पर था? आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भूप्रदेश पर। इसमें मगध राज्य की राजधानी कौन सी बताई गई है? प्राचीनतम गिरिव्रज, यानी कि पहले गिरिव्रज थी, बाद में मगध राज्य की राजधानी राजगृह बनी, उसके बाद में पाटलिपुत्र बनी। तो तीनों ही आपको याद रखना है, क्या पता कौन सा ऑप्शन में आ जाए। मगध किसके काल में 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था? तो बुद्ध के समय में मगध 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। तो 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में सबसे पहला तो हमने देख लिया मगध। अब हम आगे पढ़ेंगे तो और भी 3 शक्तिशाली राजतंत्र बचे हैं, वो भी आ जाएंगे। तो पहला है मगध, जो कि 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह बुद्ध के समय में था। नेक्स्ट है काशी महाजनपद। अंग पढ़ लिया, मगध पढ़ लिया, अब आ जाता है काशी। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी राज्य का किस क्षेत्र पर अधिकार था? वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ काशी राज्य का अधिकार था। महाजनपद काल का अंत होते होते यह किस राज्य में विलीन हुआ? तो यह कौशल राज्य में विलीन हुआ। मगध कौशल में विलीन हुआ और अंग मगध में विलीन हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो ट्रिक बना के पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट आ जाता है कौशल महाजनपद। इसे कौशल भी लिखा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। इस राज्य का भूविस्तार कितना था? आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों में कौशल की राजधानी क्या बताई गई है? श्रावस्ती। अब श्रावस्ती कौशल की राजधानी तो बताई गई है, लेकिन कौन से ग्रंथ के अनुसार है? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। ये भी आपको याद रखना है। किसके समय कौशल राज्य 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से था? तो बुद्ध के समय में था। पहला मगध भी 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से था, और दूसरा आ जाता है कौशल। 2 हो गए हैं। और किसके समय था? यह भी बुद्ध के समय था। नेक्स्ट आ जाता है वज्जी महाजनपद।
वज्जी राज्य कहाँ तक विस्तृत था? तो वज्जी राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक, बिहार में वैशाली का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी का पूर्व में विस्तार कहाँ तक था? कोसी और महानंदा नदियों के तटवर्ती जंगलों तक था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वज्जी की पश्चिम में सीमा कहाँ तक थी? तो वज्जी की पश्चिम में सीमा गंडक नदी तक थी और वज्जी एक संघात्मक गणराज्य था जो कितने कुलों से बना था? 8 कुलों से। पहला प्रश्न यहाँ से एक और बन सकता है कि वज्जी कौन सा गणराज्य था? संघात्मक गणराज्य, और यह 8 कुलों से बना था। इसकी राजधानी बताई गई है वैशाली। बाद में किस शासक ने इसे अपने राज्य का एक प्रदेश बनाया? मगध के शासक ने इसे अपने राज्य का एक प्रदेश बना लिया। नेक्स्ट आ जाता है मल्ल राज्य या मल्ल महाजनपद भी आप कह सकते हैं। मल्ल राज्य कितने भागों में बटा हुआ था? 2। ठीक है, अब 2 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मल्ल राज्य के दोनों भागों की राजधानी क्या थी? अब 2 भागों में तो बटा हुआ था, तो अब 2 भाग है तो 2 राजधानियां होगी। पहली राजधानी कुशीनारा, वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, आधुनिक जिसे कुशीनगर कहते हैं। पहले कुशीनारा कहा जाता था लेकिन अब इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। ठीक है, और दूसरे की पावा राजधानी थी। नेक्स्ट, मल्ल राज्य वर्तमान में कहाँ स्थित था? मतलब अभी कहाँ स्थित था वो, है ना? तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो बिहार के पटना जिले के पास कुशीनगर एवं पावा क्षेत्र में एवं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिले में स्थित था। चेदी राज्य वर्तमान में कहाँ स्थित था? बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में। चेदी राज्य की राजधानी क्या बताई गई है? शक्तिमती। नेक्स्ट, शक्तिमती को बौद्ध साक्ष्य में क्या कहा जाता है? तो शक्तिमती को बौद्ध साक्ष्य में सौतवती कहा जाता है। आईएमपी आ सकता है। यह चेदी लोगों का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में चेदी लोगों का उल्लेख मिलता है। चेदी के महाराजा शिशुपाल का उल्लेख किस में मिलता है? महाभारत में। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में और महाराजा का उल्लेख महाभारत में। चेदी वंश की शाखा किस में मिली? तो कलिंग में मिली। नेक्स्ट आ जाता है वत्स राज्य। वत्स राज्य या वत्स महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित था? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद क्षेत्र में। ये है हटा देना। प्राचीन समय में वत्स राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिम में। वत्स राज्य की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी इलाहाबाद से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर है? तो कौशाम्बी इलाहाबाद से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वत्स राज्य में बुद्ध के समय राजा कौन था? तो वत्स राज्य वत्स महाजनपद में बुद्ध का जो समय था उस समय वहां का राजा उदयन था। वत्स राज्य किसके समय में कितने राजतंत्रों में से एक था? तो बुद्ध के समय में 4 राज्यों में से एक था। ठीक है, आप 4 भी लिख लेना कि वत्स राज्य बुद्ध के समय में 4 राजतंत्रों में से एक था। एक तो मगध हो गया था और एक कौशल हुआ और एक वत्स राज्य हो गया और एक और बचा है। कुरु वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कुरु वर्तमान में दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र। कुरु की राजधानी क्या थी? तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और हस्तिनापुर किस राज्य का प्रसिद्ध नगर था? हस्तिनापुर कुरु राज्य का प्रसिद्ध नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पांचाल महाजनपद। अब पांचाल महाजनपद के अंतर्गत इस महाजनपद का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले, रोहिलखंड और मध्य दोआब में था। पांचाल कितने भागों में विभक्त था? पांचाल महाजनपद 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या बताई गई है? काम्पिल्य बताई गई है। ये राजधानी और महाजनपद के नाम किस में विलीन हुआ? ये 3 प्रश्न तो आप अच्छे से देख ही लेना। नेक्स्ट आ जाता है शूरसेन जनपद। शूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को क्या कहा गया है? यदु अथवा यादव वंश कहा गया है।
शूरसेन जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित था? उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन एवं आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट महाजनपद आता है अश्मक महाजनपद। यह राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गोदावरी नदी के तट पर अश्मक महाजनपद स्थित था। अश्मक महाजनपद की राजधानी क्या बताई गई है? पोतली अथवा पौदन। अंत में अश्मक राज्य किस में विलीन हुआ? अवंती में विलीन हो गया। नेक्स्ट अवंती राज्य, जिसे आज वर्तमान में हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। अवंती राज्य वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? उज्जैन का भूप्रदेश तथा नर्मदा घाटी। यह कितने भागों में बटा था? 2 भाग में, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन है और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अवंती किसके समय 4 राजतंत्रों में से एक था? तो बुद्ध के समय में अवंती प्रदेश 4 राजतंत्रों में से एक था। अब चौथा ये हो गया है, 3 हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आप 4 नाम अच्छे से याद कर लेना। अवंती राज्य अंत में किस में विलीन हुआ? तो यह मगध राज्य में विलीन हुआ। नेक्स्ट है गांधार राज्य। यह राजधानी यहाँ की तक्षशिला। गांधार जनपद वर्तमान में पूरी अफगानिस्तान, जिसमें कश्मीर घाटी एवं तक्षशिला का भूभाग सम्मिलित है, वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के जिले में गांधार जनपद स्थित था। तक्षशिला का विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो गांधार में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कंबोज राज्य। कंबोज वर्तमान में जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में स्थित था। कंबोज की राजधानी क्या बताई गई है? राजपुर। कंबोज राज्य के 2 प्रमुख नगर राजपुर तथा द्वारका बताए गए हैं। महाजनपदों की शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक। महाजनपदों में राजा को क्या कहा जाता था? तो महाजनपदों में राजा को गणपति कहा जाता था। आ सकता है ये। गणपति किस में कहा जाता था? महाजनपदों में, ठीक है। शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे कही गई है? मंत्रिपरिषद को। वर्तमान लोकसभा के समान, मतलब महाजनपद काल में वर्तमान लोकसभा के समान क्या था? तो परिषद। गणपति और मंत्रिपरिषद शासन के बारे में किसे जानकारी देते थे? परिषद को जानकारी देते थे। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? 16। 16 महाजनपद तो पता ही है, ऊपर भी देव पढ़ा था हमने, लेकिन कौन सी ईसा पूर्व? 6ठी शताब्दी। भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ कौन? मगध साम्राज्य विकसित हुआ प्रथम साम्राज्य के रूप में। मगध का वर्तमान नाम क्या है? आधुनिक बिहार। और मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग क्या थे? तो मगध की सेना का महत्वपूर्ण अंग हाथी था। अगला प्रश्न है मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। राजगृह कितनी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था? 5। पाटलिपुत्र किससे आवृत था? गंगा और सोन नदी से। मगध के प्रमुख शासक कौन कौन है? एक तो हर्यक वंश का शासक, हर्यक वंश है मगध का प्रमुख शासक, जिसका जो वहाँ के शासक हैं बिंबिसार और अजात शत्रु, ये हर्यक वंश के शासक हैं जो मगध राज्य में इन्होंने शासन किया। और दूसरा आता है शिशुनाग वंश। मगध के प्रमुख शासकों में सबसे पहला वंश हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश का शासक, जिसके अंतर्गत हर्यक वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु ने शासन किया, शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने शासन किया, नंद वंश के शासक में महापद्मनंद और घनानंद ने शासन किया। और ये तीनों मगध के प्रमुख शासक रहे हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, और इनके शासक के बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। किसने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भाग का राजनीतिक केंद्र बना दिया? किसने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भारत का राज केंद्र? तो नंद वंश के शासकों ने पाटलिपुत्र को उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र बनाया। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त कर किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन सा वंश समाप्त किया था? नंद वंश। प्राचीन भारतीय सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत सिक्कों के नाम से प्राचीन भारतीय सिक्कों को जाना जाता है। यह आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर आप को वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद।